Hello everyone. So let us discuss the practical question of Halsey and Rowan plan. As I have discussed in the previous video, their basic concept about calculating bonus and total earnings of the worker. इस वाले वीडियो में मैं आपको दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर होगा. So let us discuss question number 1. See, question I have given. A worker take 9 hours to complete a job on daily wages and 6 hours on a scheme of payment by results. तो इस लाइन का मतलब क्या दिख रहा है आपको? बेसिकली आप ये कह सकते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है दैट इज 9 आवर्स, लेकिन जब आप इंसेंटिव प्लान्स इंट्रोड्यूस करते हो तो टाइम टेकन वहां पर कितना हो जाता है, इसका मतलब दैट इज 6 आवर्स. तो ये थोड़ी सी लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए. मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक वर्कर 9 आवर्स लेता है, तो हमने बोला स्टैंडर्ड टाइम 9 आवर्स है, लेकिन जब आप पेमेंट बाय रिजल्ट्स बोल रहे हो तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, टाइम टेकन 6 आवर्स है. उस केस में वर्कर 6 घंटे में अपना टारगेट अचीव कर लेता है. हिज डे रेट इज 75 पैसे एन आवर, तो रेट इसका हो गया 0.75 पैसे पर आवर. द मटेरियल कॉस्ट इज 4%. मटेरियल कॉस्ट जो है हमारी ₹4 है. ओवरहेड्स आर 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस और टोटल डायरेक्ट वेजेस. कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट अंडर पीस वर्क प्लान, रोवैन प्लान एंड हाल्से प्लान. तो देखिए बाकी सब चीजें तो निकल जाएंगी. इसमें आप चाहें तो मटेरियल की कॉस्ट आपको दिया हुआ है, मटेरियल की कॉस्ट ₹4 है और ओवरहेड है डायरेक्ट वेजेस. तो हमारा जो मेन पॉइंट है, हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस ही निकालनी है. तो सबसे पहले हम तीनों की डायरेक्ट वेजेस निकाल लेते हैं तीनों मेथड से, चाहे वो पीस वर्क प्लान हो, रोवैन प्लान हो और हाल्से प्लान हो. ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स से मैं डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पीस वर्क. पीस वर्क मतलब जितनी देर उसने काम किया. तो आप यहां पर आप चेक कीजिए, पीस वर्क प्लान में कोई इंसेंटिव हम नहीं मानते क्योंकि जितना उसने टोटल काम किया उसका कितना था टाइम, 9 आवर्स. तो हम 9 आवर्स और उसको कितने रुपए मिलने चाहिए, 0.75 के हिसाब से. तो पीस वर्क के अंदर ये नो इंसेंटिव प्लान है, इसके अंदर कोई इंसेंटिव नहीं है. जितनी देर काम किया उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे. पीस वर्क का मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करते हैं. ठीक है, तो 9 इंटू दिस, तो दिस कम्स आउट टू बी 6.75. तो पीस वर्क प्लान के अंदर डायरेक्ट वेजेस कितनी आ रही है, 6.75. नाउ सेकेंड मेथड हम लोग यूज करते हैं रोवैन प्लान. रोवैन प्लान रोवैन प्लान के अंदर आपको पता है टोटल अर्निंग्स निकालने से पहले हम लोगों को बोनस निकालना पड़ेगा. उसका फॉर्मूला क्या होता था बोनस निकालने का, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस, आप चाहे तो इसमें सॉरी इसको आप टोटल अर्निंग्स कह लीजिए, बोनस मैं नीचे लिख के दिखा दूंगा, प्लस बोनस. इस तरीके से हम निकालते थे टोटल अर्निंग्स. रोवैन प्लान में कैसे, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस बोनस. बोनस की कैलकुलेशन हम अलग से करते थे. बोनस के केस में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे, हम प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला लगाते थे, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू रेट. ऐसे निकालते थे हम फॉर्मूला. तो पहले हम इसका बोनस निकाल लेते हैं. टाइम सेव मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि स्टैंडर्ड टाइम आप जब कह रहे हो 9 है और टाइम टेकन 6 है, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, दैट इज 3 आवर्स. तो 3 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम हमारा 9 था, इंटू टाइम टेकन 6 आवर्स इंटू रेट 0.75, ये हमारा आ गया. तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1.5. तो बोनस आपका ₹1.5 आ गया. तो टोटल अर्निंग्स कितनी हो गई रोवैन प्लान से, या टोटल वेजेस आप कह सकते हो, टाइम टेकन दैट इज 6 इंटू 0.75
ये तो हमें निकालना पड़ेगा ना ये वाला, प्लस बोनस हमने निकाल लिया कितना 1.5। तो इससे जो हमारी टोटल वेजेस हैं वो कितनी आ रही है, दैट इज ₹6। तो एक ये रहा और एक ये रहा, वेजेस का पॉइंट हमारा दोनों से आ गया। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थर्ड इज हालसे प्लान। हालसे प्लान में कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपल था फॉर्मूला, टी इंटू आर। देखिए टी इंटू आर आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ भी लिख सकते हैं, टी फॉर टाइम टेकन, आर फॉर रेट, एस माइनस टी दैट इज टाइम सेव्ड इंटू रेट। अब देखिए यहाँ नॉर्मल हालसे प्लान है, तो इसका मतलब मैंने बताया था एक हालसे वीयर प्लान होता है, तो हम इसमें नॉर्मल 50% बोनस ही मानेंगे, ठीक है, इंटू 50%। तो व्हाट इज टाइम टेकन 6 इंटू 0.75, टाइम सेव्ड ऑलरेडी एस माइनस टी हमने निकाल लिया 3, सॉरी ये प्लस आएगा बीच में, 3 इंटू रेट इज 0.75 इंटू 0.50, 50% का हमें बोनस मिलेगा। तो इसकी जो टोटल वेजेस आ रही है वो आ रही है 5.625। आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको और इसको फिर ऐड कर देंगे तो आपको टोटल वेजेस कितना मिलेगा 5.625। तो देखिए तीनों से मैंने आपको वेजेस निकाल के दिखा दी। पीस वर्क में नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम इनटू रेट। हाँ, इसमें हमने पहले टोटल अर्निंग्स का फॉर्मूला लिखा, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस बोनस, फिर बोनस निकाला और टोटल वेजेस निकाल ली। और हाल से प्लान में हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, हमें ये मिल गया। नाउ जनरली क्वेश्चन यही आता है, लेकिन इसमें बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। तो फैक्ट्री कॉस्ट में मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, ये तीनों हमें गिवन है यहाँ पे। अब देखिए मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 4, तो चाहे कोई भी प्लान आप फॉलो करो मटेरियल कॉस्ट तो ₹4 ही रहेगी। डायरेक्ट वेजेस पीस वर्क से कितनी आ रही है 6.75, रोवान प्लान से कितनी आ रही है ₹6, और हालसे प्लान से कितनी आ रही है 5.625। तो ये देखिए मैंने टेबल बना दी बिकॉज वो तीनों से पूछ रहा था। ओवरहेड के बारे में बोल रहा है 150% है डायरेक्ट वेजेस का, तो डायरेक्ट वेजेस ये रही आपके पास, इसका 150% निकाल लो। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, 50% निकाल के इसके अंदर ऐड कर दो, वरना आप क्या कर सकते हो 6.75 इंटू 1.5। 150% का मतलब क्या हुआ, उसको 1.5 गुना बढ़ाना, तो इंटू 1.5 सीधा कर दिया आपने, तो ये आपको मिलेगा 10.125। सिमिलरली 6 का 150% आप निकालेंगे तो ₹9 आएगा। और अगर आप हाल से प्लान से निकालेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 8.4375। तो आप सबको ऐड कर दीजिए, आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। पीस वर्क के केस में टोटल आएगा 20.875, इसमें आपका टोटल आएगा 19, और इसके हिसाब से आपका टोटल आएगा 18.0625। तो ये तीनों प्लान्स के हिसाब से आपको फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। तो मेन पॉइंट इसके अंदर जो था वो था डायरेक्ट वेजेस निकालना, लेकिन आपको इसके लिए सबसे पहले फॉर्मूले आने चाहिए कि हमें फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज कंपैरेटिवली सिंपलर देन द फर्स्ट वन, बट इसके अंदर एक दो पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो लेट अस डिस्कस। During the first week of April 2020, the workman Mr. Kalyan manufactured 300 articles. He receives wages for the guaranteed 48 hours week at a rate of ₹4 per hour. The estimated time to produce one article is 10 minutes, and under incentive schemes, the time allowed is increased by 20%. Calculate his gross wages according to piecework with guaranteed weekly wage, Rowan premium bonus and Halsey premium bonus 50% to workmen। तो 50% नहीं लिखा होता तब भी हम उसको 50% ही मानते, लेकिन एक हालसे भी प्लान है जहां पर 30% हो जाता है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा वहां पे। तो प्लीज थोड़ा सा अब हमें पहले इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड, ये हमें कितने दिए हुए हैं 300, ठीक है। देखिए ही रिसीव्स वेजेस गारंटेड ऑफ 48 आवर्स,
तो वेजेस रिसीव कर रहा है 48 आवर्स की। तो सबसे पहले आप यहां चेक कीजिए एस्टिमेटेड टाइम, वैसे तो बोल रहा है एस्टिमेटेड टाइम 10 मिनट्स है, लेकिन अगर आप इंसेंटिव सिस्टम फॉलो करते हो, जो इंसेंटिव रोवान और हाल से प्लान है, ये टाइम इंक्रीज 20% से बढ़ जाता है। तो आप यहां कह सकते हो कि टाइम इंक्रीज कितना हो जाएगा, 20% से इंक्रीज हो जाएगा। तो 20% ऑफ 10 मिनट्स, तो इसका मतलब एस्टिमेटेड टाइम कितना हो गया, 12 मिनट्स हो गया। ये कैसे करा हमने, 10 मिनट्स का 20% से बढ़ा दिया, या तो 10 इंटू 1.2, तो इसका मतलब अब एस्टिमेटेड टाइम कितना है, 12 मिनट है। तो आप एक बात बताइए, आपका स्टैंडर्ड टाइम कैसे आएगा। देखिए स्टैंडर्ड टाइम कैसे आएगा, 300 आर्टिकल्स आपने बनाए, एक आर्टिकल के लिए आपको 12 मिनट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हाउ मेनी मिनट्स यू हैव वर्कड, 3600 मिनट्स। तो अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स में, तो 3600 डिवाइड बाय 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होती हैं, तो इसका मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, 60 आवर्स है। तो इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड टाइम पहले निकालना पड़ेगा, यही इंपॉर्टेंट था। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंपनी ने 300 आर्टिकल बनाए, एस्टिमेटेड टाइम वैसे 10 मिनट था, लेकिन कहते हैं जब आप ये बोनस प्रीमियम बोनस इश्यूज करते हो या आप इंसेंटिव स्कीम्स करते हो, तो टाइम अलाउड हम 20% से बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड टाइम बढ़ जाएगा। तो 10 मिनट को हमने 20% से बढ़ाया तो 12 मिनट, इसका मतलब एक आर्टिकल को बनाने के लिए हमारे पास 12 मिनट है। तो हमने कितने आर्टिकल बनाए, 300, तो 300 इंटू 12, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम हमारा 3600 मिनट्स हो गया, जिसमें से हमने उसको आवर्स में कन्वर्ट किया, तो भाई 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने 60 से डिवाइड कर दिया उसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हमारा 60 आवर्स आ गया। तो ये 48 आवर्स क्या है, व्हाट इज दिस 48 आवर्स, दिस विल बी टाइम टेकन, जो गारंटेड हमें दिया हुआ है कि हम 48 आवर्स का पे करेंगे, तो दैट इज टाइम टेकन 48 आवर्स। आई होप इट इज क्लियर। और रेट हमें 4 रुपीज गिवन ही है। तो टाइम टेकन इज 48 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम 60 आवर्स। तो आप बता सकते हो टाइम सेव कितना आवर्स हो गया, 12 आवर्स। इंसेंटिव में जनरली वो लोग टाइम कम लेते हैं ताकि उनका जो बोनस है वो ज्यादा आए। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब हमें नॉर्मल करना है पीस वर्क। पीस वर्क में हमें क्या करना है, वेजेस निकालनी है, ग्रॉस अर्निंग्स या वेजेस। तो आपको इसका फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड टाइम इनटू आवरली रेट। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम 60, आवरली रेट 4, तो हमारा कितना आ गया 240 रुपीज पीस वर्क के अकॉर्डिंग। पीस वर्क इज वेरी सिंपल, कोई बोनस नहीं मिलेगा। सेकेंड लेट से मैं आपको बताता हूँ रोवान प्लान। रोवान प्लान के अंदर आपको अगेन फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू लेट से टाइम टी इंटू आर प्लस बोनस। तो फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। तो बोनस हम निकालेंगे सबसे पहले। तो बोनस कितना आएगा, टाइम सेव्ड इज हाउ मच 12 अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम इज 60 इंटू टाइम टेकन 48 इंटू 4, ये बोनस आ गया। ये आपको पता ही है बोनस आएगा आपका, ठीक है। और टोटल अर्निंग्स के लिए टी इंटू आर, तो 48 इंटू 4 प्लस बोनस आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आएगा बोनस। लेट्स से दिस इज 12 1 जा 12 5 जा। वैसे तो काटने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप लोगों के पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये आपका आएगा 38.40। तो यहाँ पर 38.40 कर दीजिए, तो आपको टोटल ग्रॉस वेजेस आ जाएंगे रोवान के केस में। तो क्या है 48 इंटू 4 प्लस 38.40। तो आप चेक कीजिए कितना आएगा आपका, दैट इज 230.40। तो ये हमारा रोवान प्लान के हिसाब से आ गया। हमें फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकालनी, यहाँ तो सिर्फ वेजेस निकालनी थी। लेट्स से थर्ड में आपको यहाँ कर देता हूँ हाल से प्लान, ताकि आपको क्लियरली शो वर्किंग कैपिटल।
सॉरी वर्किंग नोट्स आपको क्लियर हो। हाल से प्लान में क्या होता है, T इंटू आर प्लस एस माइनस टी इंटू रेट इंटू 50%। अगर क्वेश्चन में यहाँ 30% लिखा हो तो 30% लेंगे। तो टाइम टेकन इज 48 इंटू 4 प्लस एस माइनस टी, तो स्टैंडर्ड टाइम 60 है, टाइम टेकन 48 है, तो 12 आवर्स इज टाइम सेव्ड। तो दिस इज 12 इंटू 4 इंटू 0.50। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टोटल आंसर आएगा ₹216। तो इसके हिसाब से जो हमारी ग्रॉस वेजेस आ रही है हाल से प्लान के हिसाब से, दैट इज ₹216। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई हाल से प्लान बेटर है या रोवैन प्लान बेटर है। देखिए जनरली हाल से प्लान और रोवैन प्लान में इन सबकी अपनी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी शो कर दी थी। लेकिन जनरली आप ये कह सकते हो रोवैन प्लान में बोनस ज़्यादा मिलता है, बट कंडीशन क्या है कि जो टाइम सेव्ड है वो 50% से ज़्यादा ना हो। टाइम सेव 50% से ज़्यादा ना हो, जो मैंने वहां पर बताया था। अगर टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड टाइम से 50% कम है तो रोवैन प्लान बेटर होगा, लेकिन अगर टाइम से 50% से ज़्यादा आएगा तो उस केस में हमारा अमाउंट क्या बनेगा या बोनस क्या बनेगा, कम बनेगा। तो आप ये बोल सकते हो रोवैन प्लान इज बेटर बट द टाइम सेव शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम। और फिर आप उसकी बाकी जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो आप उसके अंदर बता सकते हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। और जो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में था, इट इज अबाउट द स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि आपको लगता है गारंटेड 48 आवर्स बोल रहा है तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये गारंटेड जो पेमेंट होती है ये तो जनरली हमारा एक तरह से आप कह सकते हो टाइम टेकन जो वो लोग लेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट the Halse and Rowan plan. In the next video, we'll be discussing the third method, that is Taylor's differential plan. Thank you so much, and please share your videos with your friends and like and subscribe the channel. Thank you.